अंचल बताइए। शुक्रिया अमीर। आज के लिए सुपर शेयर रेडिको खेतान का रहेगा। देखिए, लिकर कारोबार से कंपनी और एक स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 35% बढ़ा था और एक अच्छे लेवल पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। अगर आप इसको अपने 52 वीक हाई से कंपेयर करें तो करीब 47% नीचे, तो एक अच्छी स्पेस है यहाँ से, एक अच्छा अपसाइड शेयर में बाकी है। इसके अलावा Q4 की जैसे मैंने बात की, एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। डिस्पाइट जो रेगुलेटरी प्रेशर्स थे उसके बावजूद भी कंपनी का मुनाफा बढ़ा था और साथ ही साथ ऑपरेटिंग फ्रंट में मार्जिन जो थे वो एस्केलेट होते हुए दिखे थे। कंपनी के मार्जिन 9.7% से बढ़ के बेटा मार्जिन Q4 में 10.3% रहे थे, तो एक अच्छी जंप बेटा मार्जिन में देखने को मिली थी। और दो बड़ा ट्रिगर, सबसे पहले तो कर्नाटका में कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के करीब 25 से 30% दाम बढ़े हैं, उसका फायदा Q1 मार्जिन में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होगा। साथ ही साथ दूसरा बड़ा ट्रिगर है कि कंपनी की जो ओवरऑल लागत है वो Q4 में हायर एंड पे थी, वहां से कंपनी ने अब अपनी लागत को घटाने की कोशिशें जारी कर दी हैं। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों के रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइसेस गिरे हैं, तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं Q1 Q2 में आता हुआ दिखेगा। और यही कारण है एंजल ब्रोकिंग मानते हैं एक अच्छा शेयर है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको आने वाले दिनों में, एक अच्छी वैल्यूएशन पे कामकाज कर रहा है। देखिए 88 रुपए पे शेयर कामकाज कर रहा है और 8.8 की कैश EPS है, तो कैश कंपनी का पर्याप्त है। जो कंपनी पे कर्ज है वो सिर्फ ऑपरेटिंग कर्ज है, एज सच कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बिल्कुल नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। इसीलिए रेडिको खेतान में खरीदारी करिए। 125 रुपीज़ के टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। बिल्कुल, रेडिको खेतान। राकेश, आखिरी सवाल आपसे, कैसा लगता है आपको? देखिए, टेक्निकली स्टॉक साइडवेज जोन में था और आज ही के सत्र में 93 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर ये 93 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम होता है तो मुझे लगता है 101, 102 के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद जो टारगेट अंचल बता रहे हैं वो भी मुमकिन लगते हैं। इस बीच देखिए आज पूरी कहानी ना मेरी वॉल्यूम्स की है। वॉल्यूम्स कहाँ है? राकेश बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी काउंटर्स पे इंडेक्सेस पे रखे आपने। राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी इंडेक्सेस पे स्टॉक्स पे रखने के लिए। हेमंत, अब थोड़ा सा बात करते हैं बैंकिंग को लेकर। बैंकिंग शायद आप देखें निफ्टी बैंक इस इवेंट से अपने आप को बिल्कुल जुदा, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अगर आप देखें साइडवेज लेके बैठा हुआ है। 17,600 के 17,700 के क्लस्टर में निफ्टी बैंक ट्रैप है इस वक्त, एंड सेम इज द केस विद स्टॉक फ्यूचर्स इन द विद इन द निफ्टी बैंक बास्केट एज वेल। निफ्टी बैंक पे क्या आप लोग अप्रोच लेके चल रहे हैं इस वक्त, और क्या बाय क्या सेल, एंड स्पेशली योर टेक ऑन निफ्टी बैंक? देखिए, अगर आप पहले मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि वापस से बाइंग जो है वो मझोले काउंटर्स में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। तो वेदर इट इज कैनरा बैंक विच वी स्टिल लाइक, कि मुझे ऐसे लगता है 216 से 217 का टारगेट है और आप 207 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओरिएंटल बैंक में भी मोमेंटम मेंटेन्ड है। तो ये जितने भी मझोले काउंटर्स हैं उनमें अभी भी यहाँ से भी 3 से 5% का एक ऐसा लगता है अभी एक मूव बाकी है। नाउ कमिंग बैक टू द बिग बॉयज, जैसे हम जिसको बोलते हैं एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड पे चल रहे हैं जिसके अंदर अभी भी कोई करेक्शन का साइन नहीं आया है, विच इज वेरी इंकरेजिंग। एक एग्जांपल के लिए अगर हम ICICI बैंक ले लें, देखिए वो 230 और 235 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बना रहा है, एंड एनी मूव अबव 245 यू विल सी अ बिग ब्रेकआउट कमिंग। तो अभी थोड़ा साइडवेज में है, तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो आई विल प्रेफर कि आप बैंक निफ्टी बाय करें 17,600 के आसपास, 17,500 का स्टॉप लॉस लगाएं क्योंकि वहां पे पुट राइटर्स खड़े हैं, और मेरा अभी भी टारगेट मेंटेन्ड है 17,850 और 18,000 का। तो अभी भी बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन मोमेंटम में मझोले काउंटर ज्यादा हैं। ऑलराइट, चलिए हमारे साथ अब राहुल अरोरा भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हाय राहुल, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो मल्टीपल वॉइसेस, फॉर्चुनेटली इस मार्केट में यू नो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ ट्रिगर्स। सो हर हफ्ते एक ना एक ट्रिगर आ जाता है, बीट राजन्स एग्जिट या ब्रेग्जिट है। बाय द टाइम वी आर डन विद ब्रेग्जिट, मॉनसून सेशन और GST की बात हो जाएगी, देन देयर विल बी अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू RBI गवर्नर। सो लेट्स फोकस ऑन दिस वीक्स ट्रिगर, ब्रेग्जिट। क्या व्यू है आपका? देखिए, अगर ब्रेग्जिट का पॉजिटिव वर्डिक्ट आता है तो आई थिंक द मार्केट कैन स्केल सब्सटेंशियली हायर फ्रॉम हियर। लेकिन अगर मैं इन टोटलिटी ट्रिगर्स ले लूँ, जैसे आपने बात किया, सपोज वी गेट अ पॉजिटिव वर्डिक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, GST पे पॉजिटिव मूवमेंट दिखे, Q1 अर्निंग्स अच्छे आ जाएं और फेड ऑल्सो रिमेन्स डविश, तो अगर आपको डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस मिल जाए, आई एक्चुअली थिंक यू कुड बी लुकिंग एट 9,000 इवन बाय मिड अगस्त।
But for that, all these things need to come together. You need to have good Q1 earnings, GST, monsoon, Britain, and the Fed remaining dovish. On the downside, I think अगर verdict against the market गया और समझो मानसून्स ठीक से नहीं आए या Q1 अर्निंग्स अच्छे नहीं हुए, तो आई थिंक देयर इज अ रियलिस्टिक चांस दैट द निफ्टी कुड प्रोबेबली स्लिप डाउन टू द रेंज ऑफ 75 to 7800. तो अभी थोड़ा ब्रॉड रेंज है क्योंकि ट्रिगर्स 5-6 हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल को देख के. सो आई थिंक लोअर साइड वर्स्ट केस 7500, बेस केस 8000 to 8300, बुल केस 9000 बाय अबाउट मिड अगस्त इज माय सेंस. लेकिन राहुल, अगर मैं थोड़ा सा अर्निंग सीजन की बात करूँ, एक सीजन बीत गया अर्निंग सीजन, और अब बात करते हैं कि FY17 के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स और वो सेक्टर्स जो कि अच्छा कर सकते हैं. अब आप देखिए, सरकार ने सेफ गार्ड दिया टाइल्स सेगमेंट को, टाइल स्टॉक्स को. अगर आप देखें, शायद इस फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. फिर आप देखिए मानसून का इम्पैक्ट, वो जहाँ कंज्यूमर डिमांड काफ़ी अच्छी रह सकती है. वाइट गुड सेगमेंट, ये एग्रो केमिकल्स, ये बीते 1-1.5 महीने में काफ़ी वाइब्रेंसी रही है इस स्पेस में. राहुल, इनमें से आप क्या चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको अर्निंग विजिबिलिटी भी FY17 के फर्स्ट हाफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है? देखिए, हर एक सेक्टर में अलग अलग ट्रिगर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंक्स पे लास्ट 2 क्वार्टर से इम्पैक्ट आया है, आई थिंक Q1 के जो रिजल्ट्स होंगे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे होने चाहिए, बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. कंजम्पशन की थीम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक एज द मानसून प्रोग्रेसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज वुड बी डिक्लेयरिंग द नंबर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, अर्ली अगस्त, तो अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाएगा तब तक. आई थिंक दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग वन. बट सबसे ज़्यादा वेटेज मैं दे रहा हूँ इन्फोसिस को इस बार. और इसकी वजह यह है कि हमारा आईटी सेक्टर पे नेगेटिव व्यू है और इन्फोसिस ने बात की है 11.8% लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस पे. इसका मतलब यह है कि इन्फोसिस को फर्स्ट क्वार्टर में 4-4.5% Q-on-Q ग्रोथ दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी टफ एंड द मार्केट विल स्टार्ट डाउनवर्ड रिवाइजिंग द नंबर्स ऑन इन्फोसिस. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर मेरे को लगता है मार्केट का होगा इन्फोसिस, और दूसरा होगा Q-on-Q परफॉर्मेंस ऑन बैंक्स, और तीसरा कंजम्पशन. आई थिंक these 3 pockets of the market, if they deliver, Q1 के results by and large should take care of themselves. बिल्कुल. चलिए हेमंत, इस बीच जैसे आपने कहा कि जो बैंकिंग के जायंट्स हैं स्पेशली ऑन द प्राइवेट साइड, उसमें अभी वीकनेस का कोई इंडिकेशन है नहीं. यू नो, इफ़ आई क्लब दैट व्यू विथ जो राहुल ने अभी कहा कि इफ़ थिंग्स टर्न फेवरेबल, पॉजिटिव आउटकम आता है ब्रेक्जिट का, देन प्रॉब्ली यू आर लुकिंग एट 9000. इसमें आप प्राइवेट बैंक्स को लीड करता देख रहे हैं यहाँ से? देखिए मीर, अगर मार्केट ने 9000 जाना है तो बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी विल बी वन ऑफ द मेन लीडर्स, और हम जानते हैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा वेटेज प्राइवेट बैंक्स का ही है. तो मेरे ख्याल से वी विल सी अ वेरी डिफरेंट लेवल्स कमिंग इन ऑल बैंकिंग स्टॉक्स पुट टुगेदर. बट डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स विल स्टार्ट टू पार्टिसिपेट. जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप ट्रेडर्स की आइज से देखिए अभी, तो मझोले काउंटर्स में ज़्यादा मोमेंटम मेंटेन्ड है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में वहाँ ज़्यादा पैसा बन रहा है. बट अल्टीमेटली बैंक निफ्टी इट हैज़ टू क्रॉस, या जो मेरा टारगेट है शॉर्ट टर्म का 17800 भी आना है या 17850 भी आना है, तो बिना प्राइवेट बैंक्स के पार्टिसिपेशन के नहीं आ पाएगा. तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले 1-2 सेशंस के बाद वी विल सी प्राइवेट बैंक स्टार्ट टू पार्टिसिपेट. ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सब में दोबारा से मुझे लगता है एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू होगी. बिल्कुल.